आए हुए हैं रावल। रावल राधा रानी जी के जन्म स्थान पर। आप देख रहे हैं श्री लाडली राधा रानी जी जन्म स्थान रावल धाम। रावल धाम के नाम से यह जाना जाता है। अंदर जो है राधा रानी जी का मंदिर बना हुआ है, जिसके हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे। पीछे राधा जी का कुंड भी बना हुआ है। आइए अंदर आइए, हम दिखाते हैं राधा रानी जी का जो है दर्शन कराते हैं दोस्तों। कितना पुराना मंदिर होगा ये? दोस्तों ये राधा रानी जी के मंदिर के जस्ट पीछे ही राधा कुंड बना हुआ है। आप देख रहे हैं, इसे काफी सुंदर तरीके से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। इसका सुंदरीकरण काफी अच्छी तरीके से कराया गया है। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें जल भरा हुआ है। ये सामने जो है राधा रानी जी का मंदिर है। इसे ही जन्म स्थान माना गया है राधा रानी जी के जो है। और इसके साथ ही हम अभी आपको ले चलेंगे जहाँ राधा रानी जी का बाग है, और वहाँ पर झूला भी पड़ा हुआ है, वहाँ भी हम ले चल के आपको दिखाएंगे। दोस्तों यही है वो जो राधा रानी जी के जन्म स्थान पर इसे जो है राधा रानी जी का बाग कहा जाता है। ये काफी प्राचीनतम दीवार आपको दिख रही है, लखौरी ईंटों से बना हुआ, दिखने में ही काफी प्राचीन लग रहा है। अंदर भी हम चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें अभी भी मौजूद हैं प्रेजेंट टाइम में। आइए दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये राधा रानी जी का बागीचा है, और इसमें साफ साफ लिखा गया है ये राधा रानी जी का प्राचीन बागीचा है। इसके साथ ही इसमें क्या है हम आइए आपको दिखाते हैं। इसमें शायद राधा रानी जी का झूला भी पड़ा हुआ है। ये राधा रानी जी का बगीचा है। जैसा कि मैंने दिखाया, ये काफ़ी प्राचीन दीवार है, लखौरी ईंटों से बनी हुई। ये दीवार की चारों तरफ कोने पर ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनाया गया है। ये सीढ़ी नुमा, यहाँ पर शायद पहरेदार या सैनिक रहते रहे होंगे, जो कि यहाँ पर चढ़कर और ऊपर जो है खड़े होकर इस बगीचे की पहरेदारी करते रहे होंगे। और यहाँ विश्राम स्थल बनाया गया है, यहाँ पर रुकने के लिए बनाया गया है। और यहाँ सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर जो है पहरेदारी किया करते होंगे कभी प्राचीन समय में, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है।